गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए आज हम पढ़ते हैं क्लास 8 चैप्टर 4। कविता है दीवानों की हस्ती, जिसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। सबसे पहले हम इनके जीवन के बारे में जान लेते हैं। इसे ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनेंगे जिसके आंसर आपको स्वयं से ही लिखने हैं। भगवती चरण वर्मा को हिंदी साहित्य का बहुत बड़ा साहित्यकार माना जाता था। इन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 1971 में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। इनका जन्म 30 अगस्त 1903 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला शफीपुर गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1981 में हुई थी। इनकी लेखन की विधा में शामिल है उपन्यास, कहानी और नाटक। इनकी शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई थी। इनकी रचना द्वारा प्रसिद्ध मूवी है जिसका नाम है चित्रलेखा। अब प्रस्तुत कविता के माध्यम से यहाँ पर लेखक जो हैं वो जवानों के बारे में, जो सीमा पर तैनात होते हैं, देश की रक्षा के लिए अपनी हस्ती को दांव पर लगा देते हैं, उन्हीं के बारे में अपने कविता के माध्यम से सविस्तार समझाने का प्रयास किया गया है। इस कविता के कई खंड हैं जिसमें कि संसार रूपी भवसागर में व्यक्ति का आना जाना और सीमा पर लड़ रहे जवानों के मन की लालसा क्या होती है, उनके संबंध में उन्होंने विस्तार से समझाने का प्रयास किया है। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले पैराग्राफ। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। प्रस्तुत पंक्ति से माध्यम से यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सीमा पे तैनात जो वीर जवान हैं वो कह रहे हैं कि हमारी हस्ती का कोई ओर और छोर नहीं है। हम आज यहाँ हैं तो कल कहीं और के लिए निकल पड़ते हैं। अर्थात देश की एक सीमा से लेकर के दूसरे सीमा तक की रखवाली के लिए ये वीर जवान निकल पड़ते हैं, क्योंकि ये अपने देश के लिए दीवाने होते हैं, उस पर समर्पित होते हैं। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यह मस्त मौला अपने भारत माता की रक्षा के लिए जिस तरफ भी कदम उठाते हैं, उधर से धूल उड़ाते हुए यानी अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हुए चलते हैं। आगे देखिए। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए। अब यहाँ पर वीर जवानों के लिए भी है और इस संसार सागर में आए हुए व्यक्तियों के, दोनों को भावों को यह कविता की यह 4 लाइनें व्यक्त करती हैं। जैसे जब सीमा पर से फौजी अपने घर आता है और जब वापस फिर अपने ड्यूटी पे जाने लगता है तो उसके घर वाले दुखी हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे इस संसार सागर में मानव जन्म लेता है तो उसके आने का उल्लास और खुशी मनाया जाता है, परंतु जब वो इस संसार से विदाई लेता है तो उसके जाने का दुख भी उसी के साथ सबको सहन करना पड़ता है। सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। और संसार में बस यही एक बात रह जाती है कि संसार के भवसागर में जो व्यक्ति आता है उसे एक दिन यहाँ से जाना ही होता है। जैसे वो सिपाही जो सीमा की रक्षा के लिए तैनात हुआ है, वो अपने घर और परिवार में आता है और पुनः भारत माता की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात हो जाता है। अब यहाँ पर कह रहे हैं लेखक कि किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इस लिए चले। कह रहे हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं यह मत पूछो, क्योंकि चारों दिशाओं में जो है वो हमें अपने भारत माता की रक्षा करनी है। और जिस प्रकार मानव जब यहाँ से पलायन करता है
तो वह किस दिशा में जाता है, ईश्वर उसे किस दिशा की तरफ खींचता है, यह उसे भी पता नहीं होता। और वो कहता है कि मुझे अब यहाँ से जाना है, बस इसलिए अब मैं चल पड़ा हूँ। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। यानी इस संसार सागर में जो कर्तव्य परायणता है, जो निष्ठा है, जो प्रेम की परिभाषा है, जो व्यक्ति के जीवन का समर्पण है, वह इस संसार सागर में वह लुटाता हुआ और इस संसार सागर के लोगों के प्रेम को अपने हृदय में बसाता हुआ लेकर के चल पड़ा है। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। आगे कहते हैं कि दो बात कही, दो बात सुनी, यानी जब हम इस संसार में आते हैं तो लोगों की सुनते भी हैं और अपनी सुनाते भी हैं। जीवन के कुछ ऐसे पल जिसमें हंसी ठहाके लगते हैं और जीवन के कुछ ऐसे पल जिसमें मन दुखी हो जाता है। इन दोनों प्रकार के भावों को मानव अपने जीवन में उत्साहवर्धक जीता है। बस यही एक भाव लेकर के वो अपने हृदय से इस संसार सागर से पलायन कर जाता है। तो प्रस्तुत कविता में कहने का यह तात्पर्य है कि जिस प्रकार मानव इस संसार में स्वयं को स्थापित करता है, या जिस प्रकार भारत की सीमा पर देश के वीर जवान युद्ध के लिए तैनात होते हैं, तो उनकी हस्ती का कोई ओर छोर नहीं होता, वो असीम होते हैं। इसीलिए संसार में किसी भी चीज़ के लिए व्यक्ति को दुखी नहीं होना चाहिए। हर क्षण हर पल को उत्साह और आगे बढ़ने की नीति से जीना चाहिए। आगे कहते हैं कि हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब यहाँ पर संसार में व्याप्त जो कटुता है उसके बारे में लेखक कहते हैं कि हम भिखमंगों की दुनिया में, जैसे कि ये संसार सागर सिर्फ लेना जानता है, देना नहीं जानता है। हमने तो निस्वार्थ भाव से इस संसार में आकर के लोगों की सहायता की, मदद की, बिल्कुल स्वच्छंद होकर के, स्वतंत्र होकर के अपने हृदय के प्यार को इन पर लुटाते चले, इन पर प्यार बरसाते चले। हम एक निशानी सी उर्मय, उर यानी हृदय। अब कहते हैं कि हम अपने हृदय पर एक भार महसूस कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमने जो चाहा इस संसार में वैसा कार्य नहीं कर पाया। हम इस संसार को प्रेम और नीति, शिक्षा का पाठ पढ़ाने में असफल रहे। वही भार लेकर के अब इस संसार सागर से हम पलायन कर रहे हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कह रहे हैं कि संसार सागर में क्या अपना है और क्या पराया है। वह लोग सदा खुश रहें, आबाद रहें, जो इस संसार में अभी अपने जीवन का निर्वहन करेंगे। हम तो इनके मोह जाल में स्वयं ही बंधे थे, परंतु आज इस मोह जाल के बंधन को हमने स्वयं ही तोड़ दिया है। तो बच्चों, इसमें लेखक ने इस कविता के माध्यम से दो भावों को व्यक्त किया है। पहला वो जो इस संसार सागर में आकर के नीति और नीति की शिक्षा देना चाहता है, और दूसरा वो जो सीमा पर तैनात होकर के एकदम निष्पक्ष रूप से अपने देश की सेवा में लिप्त रहता है। आगे ये इसका प्रश्न अभ्यास है, इसका PDF आपको मिल जाएगा। और ये शब्दार्थ है। हस्ती यानी अस्तित्व, आलम दुनिया या माहौल, स्वच्छंद अपनी इच्छा के अनुसार चले जाना। थैंक यू स्टूडेंट।